और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। इजराइल के परमाणु सेंटर पर ईरान ने हमला बोल दिया है। डिमोना परमाणु केंद्र पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि परमाणु ठिकाने को पहली बार इस तरह से निशाना बनाया गया है। तो ईरान की जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल। ये बड़ा झटका इजराइल के लिए है। ईरान के मिसाइल हमले में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल का जो डिमोना शहर है, मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थित है, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। ईरान ने यह कहा है कि नातांज स्थित उसके परमाणु संवर्धन केंद्र पर हुए हमले के जवाब में डिमोना को निशाना बनाया गया। और इस सब के बीच में अराद शहर के सामने आए जो हवाई दृश्य हैं, उससे हमले में हुई व्यापक तबाही साफ दिखाई दे रही है। आपको सुनवाते हैं किस तरह की अफरा तफरी वहां पर मची है। अफरा तफरी की स्थिति आपने यहां पर देखी है। अराद शहर से सामने आई जो दृश्य है, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरह की तबाही वहां पर हुई है। इजरायली सेना ने भी ये स्वीकार किया है कि अराद और डिमोना में गिरी जो मिसाइलें हैं, उन्हें रोकने में उनकी टीमें, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम रहा है। इन हमलों में जो दक्षिणी इजराइल का इलाका है, दर्जनों लोग यहां पर घायल हुए हैं। और इस युद्ध में पहली बार है जब इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया गया। ये हमला ईरान के नातांज परमाणु स्थल पर हुए हमले के कुछ ही घंटों के बाद हुआ है, जिससे संघर्ष के चौथे सप्ताह की अब शुरुआत जब हुई है, तो युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ हम रुक करने जा रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर रंजन का। राजीव, ये जो अपडेट आया है, ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अपडेट माना जाएगा, क्योंकि पहली बार है जब इजराइल के परमाणु ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। उसको उस लिहाज से समझिए कि इजराइल का सबसे ये सेंसिटिव जगह है डिमोना, जहां इजराइल के जो है परमाणु जो हथियार रखे गए हैं या परमाणु जो चीजें रखी गई है, और उस पर हमला करना ईरान का बहुत बड़ी बात है। उस लिहाज से देखिए कि यहाँ की सुरक्षा के लिए एक नहीं कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ लगाए गए थे, और उन सारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना ईरान के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। जो इजराइल बार बार दावा करता है कि उसके पास एक नहीं बल्कि आयरन डोम है, जो है दूसरे जो बात करते हैं एरोशील्ड है, तो इस तरह के कई एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना। और आप देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल से जब फायर किया जाता है तो इजराइल को पहले पता लग जाता है, कम से कम डिमोना के बारे में कहें, लेकिन वहां पर हिट करना एक बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि ईरान की जो ताकत है वो अभी भी बनी हुई है, और उसको जो बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर किया जाता है उसकी जो स्पीड होती है हाइपरसोनिक की अगर बात करें, तो उस स्पीड में जो मिसाइल जो फायर किया जाता है उसको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से डिमोना और उसके आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर देखने में नजर आ रहा है, उससे ये लगता है कि जो मिसाइल का जो है जो हमला जो है कितना खतरनाक रहा होगा। बिल्कुल राजीव, और यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा हाईटेक और सुरक्षित माना जाता है, उसे ईरान ने यहाँ पर भेदा है। तो नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल जो है दुनिया भर में जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेचता है, खासतौर से जो उसके सहयोगी देश है, चाहे आयरन डोम की बात करें, चाहे एरोशील्ड की बात करें। और उस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना ईरान जिस तरह से भेद कर पा रहा है, तो इससे अपना लगा है कि अपने लोगों को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इजराइल की बात करें तो दूसरे देशों को जो इजराइल जो हथियार बेचता है वो कैसे खरीदेगा। और ईरान की जो मिसाइल पावर जो कितनी ताकतवर है, जो जानकारी मिल पा रही कि ईरान के पास करीब 6000 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें से केवल उसने 6 से लेकर 700 खर्च किया है। तो ईरान लगातार इस तरह के मैसेजिंग दे रहा है कि आप हमारे परमाणु संयंत्र पर हमला कीजिएगा, नातांज पर हमला कीजिएगा तो हम आपको जो है डिमोना पर हमला करेंगे। आप हमारे एनर्जी सेक्टर पर हमला कीजिएगा तो खाड़ी देशों में अमेरिका या सहयोगी देश जो है जो उनके जो एनर्जी सेक्टर है हम उस पर हमला करेंगे। तो एक लगातार वार पलटवार इस तरह की बातें चल रही है, और ईरान जिसको कह सकते हैं वो थका नहीं है, उसकी ताकत कम नहीं हुई है, और लगातार वो हमला कर रहा है। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हर बढ़ते दिन के साथ ये युद्ध और खतरनाक होता
हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल की अराद पर अटैक कर दिया है। ये आपको बता दें, डिमोन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अराद और डिमोन जो है दक्षिणी इजराइल में आते हैं और ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर यहां पर सामने आई है। अराद में हमले के बाद 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल के अराद, डिमोना, इलाद, बीरशेवा और किरियात गात शहरों में सैन्य ठिकानों और सुरक्षा केंद्रों को निशाना बनाया है। इन हमलों में दक्षिणी इजराइल शहर अराद और डिमोना सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां पर इजरायली वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही। अराद में एक बैलिस्टिक मिसाइल के नीचे सीधे गिरने से कम 88 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 10 की हालत नाजुक बताई जा रही। एहतियातन लगभग करीब 150 परिवारों को इलाके से निकाल लिया गया है। और वहीं अगर डिमोना की बात करें तो 35 लोगों को यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 10 साल का बच्चा और 40 साल की महिला भी शामिल है। डिमोना इजराइल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास स्थित है और इस संघर्ष में पहली बार इस संवेदनशील क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। यह हमला ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र पर हुए हमले के कुछ ही घंटों के बाद हुआ है, जिससे युद्ध के चौथे सप्ताह की शुरुआत में हालात और गंभीर हो गए। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये जो अराद में हमला हुआ है इसके बारे में भी समझाएं, क्योंकि एक तरफ जो इनका परमाणु संयंत्र केंद्र था डिमोन, वो यहां पर निशाना बनाया गया है। अराद उससे बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, दोनों दक्षिणी इजराइल में आते हैं। ऐसे में इमरजेंसी तक अराद में घोषित करनी पड़ी है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों जगहों की बात करें तो 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ऐसे बिल्डिंग तबाह हुए हैं कि जैसे लगता है कि चारों तरफ जो मिसाइल और बॉम्ब से जिस तरह से हमला किया गया, इससे ये लगता है कि जंग बढ़ने के साथ, यानी चौथे हफ्ते में ये जो पहुंच रहा है जंग जो है, और इसका दायरा जो है विस्तृत होते जा रहा है। और अब जिस तरह से परमाणु ठिकानों को हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता बात है। अच्छी बात है कि डिमोना में भी कोई परमाणु विकिरण वाली बात सामने नहीं आई। इसी तरह नतांज में भी जो कहा गया कि जो परमाणु जो यूरेनियम जो है वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो परमाणु इस तरह के लड़ाई में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कम से कम परमाणु ठिकाने को, एटमी जहां पर हथियार रखे जा सकते हैं, उसको निशाना नहीं बनाया जाए। कि अगर उसको निशाना बनाया जाता है तो वहां अगर विकिरण होता है तो उससे नुकसान केवल इजराइल को नहीं होगा, बल्कि हवा का जिस रूप होगा, जिस तरफ होगा, चाहे जॉर्डन की बात करें या दूसरे जो आसपास के जो देश होंगे, वहां भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और जिसकी भरपाई जो है नहीं हो सकता है। तो साफ है कि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। वह लगातार जो है अमेरिका और इजराइल को एक जख्म देने की, चोट देने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर सीधे तौर पर जहां अमेरिका और इजराइल जो है वो रुकने को तैयार नहीं है, तो ईरान यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के 3 सबसे बड़े परमाणु केंद्रों, जो फोर्डो है, इस्फहान है और नतांज है, उस पर हमले के 9 महीनों के बाद फिर अमेरिका ने ईरान के एक परमाणु केंद्र को दहला दिया। नतांज में जमीन के नीचे ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है और ऐसे हमलों में एक बड़ा खतरा होता है न्यूक्लियर रेडिएशन का। अमेरिका और ईरान जंग की आग एक बार फिर उस जमीन के अंदर बने ठिकाने तक पहुंच गई, जिसे दुनिया नतांज यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट के नाम से जानती है। तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर बना ये न्यूक्लियर प्लांट लंबे समय से इजराइल और अमेरिका की आंखों की किरकिरी रहा है। अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने शनिवार को फिर इस प्लांट पर तबाही मचाई, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जमीन से कई फुट नीचे रखे सेंट्रीफ्यूज अब भी सलामत हैं, जो ईरान को परमाणु ताकत बनाने की दहलीज पर खड़ा करते हैं। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को इस हमले की जानकारी दे दी है। हालांकि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दोनों का दावा है कि फिलहाल ऑफ साइट रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी कोई रेडियोलॉजिकल खतरा नहीं है। दरअसल नतांज परमाणु केंद्र दुश्मनों के लिए हमेशा से टारगेट रहा है। साल 2025 से अब तक इस साइट को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। हर बार यहाँ के ढांचे और मशीनों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन गनीमत यह रही है कि अब तक पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच जो 12 दिनों का भीषण युद्ध चला था, उसमें भी नतांज ही मुख्य टारगेट था। उस समय अमेरिका भी सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बन गया था। अब एक बार फिर इसी जगह पर बमबारी होना यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। वहीं नतांज पर हुए ताजा हमले के बाद ईरान तिलमिला गया। जवाब में ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए
इजराइल की सैन्य उड़ानों को प्रभावित किया। साथ ही तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन टैंक और रिफ्यूलिंग विमानों को निशाना बनाया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल के लिए बेहद अहम है, जहां सेना की विशेष यूनिट्स और लड़ाकू विमानों की मरम्मत सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि जब तक खतरा खत्म नहीं होगा, हमले जारी रहेंगे।